प्रार्थना करते हैं। मैं अभी शाम पे जा रहा हूँ। गहरी सांस करें, एक लंबी गहरी सांस लें। हाँ पापा भी साथ में चल रहा है, मेरे को छोड़ने को चल साड़ी चला रहा है। हाँ बेटा हम गाड़ी चला रहा हूँ बेटा। ओके ट्यूशन से ओके क्या पढ़ाया सिखाया क्या कौन सा क्या सिखाया टीचर ने हाँ बॉय साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे। सभी लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे। मोनिका जी, मीनाक्षी, सुमन, अंजलि, मीना, डोंगी, मीना जी, वीडियो ऑन करेंगे जरा। वीडियो ऑन करेंगे मोनिका जी, सुमन जी, मीना जी आप पहली बार आए हो क्या? एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ मीना जी अनम्यूट करिए। हाँ इसके पहले आई थी दीदी। अच्छा आप कहाँ से हो? औरंगाबाद। अच्छा महाराष्ट्र। आपने कोर्स किया है होलिस्टिक कुकिंग? नहीं नहीं हाँ नहीं 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 किया है। ठीक है ओके ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं लोटस सीड क्वाड। इसके लिए ये नया नाम होगा। तो लोटस का नाम तो सुना ही होगा सबने। लोटस एक फ्लावर है, एक फूल है, कमल का फूल जो कीचड़ में खिलता है तभी भी खिलता ही रहता है। उसको नीचे मट्टी होती है, फूल में कांटे होते हैं, फिर भी उसकी पंखुड़ियां सनलाइट को देखकर खिल जाती हैं। और जैसे सनलाइट चली जाती है तो वो पंखुड़ियां थोड़ी वो हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, पर फिर से जब भी उनको सनलाइट मिलती है फिर वो खिलता है। तो वो लोटस एक ऐसा फूल है जिसपे सारी चीजें फायदे वाली हैं। फ्लावर भी हम पूजा के लिए यूज करते हैं। उसको अगर ओरिजिनल फ्लावर मिलता है तो उसका वो बहुत सारे कामों में आता है। औषधीय गुण है उसमें। और उसकी जो लकड़ी है मतलब लोटस स्टेम वो भी हम खाने में यूज करते हैं। लोटस स्टेम जिसको कमल ककड़ी कहते हैं
सिंधी कम्युनिटी उसको ज्यादातर खाती है, और भी लोग खाते होंगे। तो उसकी सब्जी बनती है लोटस स्टेम की, अलग अलग वैरायटी बनती है, और वो खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। उसके बहुत सारे वेरिएशन बनते हैं। मैं सिंधी हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। बीह कहते हैं सिंधी में इसको, बीह, कमल ककड़ी। इसलिए ग्रेवी में बनती है, मसाले में बनती है, और रसे में बनती है। तो उसको हम अ, गरम मसाले और एक एक कोयले की सिगड़ी में उसको बना के, जब भी हम ग्रीन चटनी के साथ खाते हैं ना, तो इतनी टेस्टी लगती है, और उससे ही पेट भर जाता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है। तो अगर हमें कभी ये खाने का मन ना हो ना, चपाती वगैरह, तो उसको हम बना के चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और उसकी फिर उसको सुखा के, उसको धूप में सुखा के, सनलाइट में सुखा के, नमक वगैरह देके, मसाले देके सुखा के, फिर उसको फ्राई भी करते हैं जब भी वो नहीं मिलती है, या ऐसे भी दाल के साथ फ्राई करके खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और आज हम बात कर रहे हैं लोटस सीड पाड। फिर उससे फिर मखाने बनते हैं प्रोसेस करके। तो लोटस सीड पाड के फायदे जानेंगे आज, और फिर हम देखेंगे कि उसको कैसे खाएंगे। मैं सैंपल के लिए भी आपको दिखाऊंगी कि वो कैसी होती है। तो कुछ कुछ चीजें नेचर ने हमें ऐसे दी हैं कि उनके सब पार्ट हमें आ, खाने चाहिए। मतलब उसका फ्लावर भी, उसके सीड्स भी, उसके फ्रूट भी। अभी जैसे मैंगो की सीजन है, मैंगो का भी मुझे भी भारती जी ने कुछ दिन पहले बताया था, आम के क्या फायदे हैं। आम में फलों का राजा है, वैसे ही फूलों का राजा है कमल का फूल। और लोटस सीड पॉट के बारे में अभी बात करेंगे। उसमें क्या क्या है? उसमें प्रोटीन है, और बी विटामिन है, मतलब विटामिन B12, B1, B6, B12, बी कॉम्प्लेक्स जो हम लेते हैं गोलियां। तो इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन बी है। डाइटरी मिनरल्स हैं, और इसका टेस्ट स्वीट है, मीठा है। और इसको हम कैसे खाएंगे? पीज की तरह, जैसे हम कच्चे बटाने खाते हैं ग्रीन पीज, वैसे इसको खाते हैं। और इसके बहुत सारे फायदे हैं, और ये हमें ना बारिश के पहले मिलती है, मतलब अभी इसका सीजन है। और मैं 2 दिन पहले वो बाजार से लाई थी, और बचपन में बहुत खाते थे ये चीजें। तो मैं गई थी तो लाई, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बच्चों को भी कल रात को उसके गुण बता रही थी। तो उसके सभी पार्ट्स हम खा सकते हैं लोटस के। तो इसके फायदे जानेंगे। ये ना डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और अपनी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। जो चीज हमारे डाइजेशन के लिए अच्छी है, और वो हमारे हार्ट सिस्टम को फायदा देती है, और इसको खाने से ना हमारा पेट भर जाता है। और इसको खाने के बाद ड्राई होती है, तो इसको खाने के बाद हम खूब सारा पानी पिएंगे तो अच्छा है।
मतलब जब भी प्यास लगे। पानी कभी पीना है जब भी हमारा गला सूखता है या तो हमें प्यास लगती है, तो ये बहुत फायदा करती है। और ये एंटी एजिंग है, मतलब जो चीज खाने के बाद हमें काफी समय तक पेट भरा रहता है, वो क्या है, हमारे लीवर पे लोड नहीं है, और वो एंटी एजिंग होती है। जैसे हमने स्वीट पोटैटो के लिए भी बताया था काफी समय पहले, एंटी एजिंग फूड का टॉपिक लिया था। और वो स्लीप नर्व्स को भी रिलैक्स रखती है, और किडनी फंक्शन को अच्छा रखती है, सेक्सुअल वेलनेस के लिए अच्छी है, और ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ठीक करती है। माइल्ड और स्लाइटली स्वीट है, और इसमें से मखाना निकलता है। मखाने की भी मैं 2-3 रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। और ये स्लीप को प्रोमोट करती है, और वेट लॉस के लिए अच्छी है, और डायबिटीज के लिए अच्छी है। मैनेजिंग डायबिटीज नर्वस सिस्टम को ठीक रखती है, नर्व्स को रिलैक्स रखती है, और ये एज को स्लो करती है। तो इतने सारे फायदे हैं लोटस सीड पार्ट के, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, और ये खाने में भी अच्छी है। मतलब हम एक ही खाते हैं ना, तो वो हमारा जो ये है ना, पेट 3-4 घंटे तक आराम से भरा हुआ महसूस होता है। डायूरेटिक है और एंटीऑक्सीडेंट है, इसीलिए ये तीनों दोषों को बैलेंस करती है। त्रय दोष, 3 दोष कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। तो वात, पित्त, कफ तीनों दोषों में खा सकते हैं, मतलब जिनका वात इम्बैलेंस है, पित्त इम्बैलेंस है, या कफ इम्बैलेंस है, तो तीनों व्यक्ति खा सकते हैं। ये तीनों दोष क्या है? मतलब 3 दोष रहते हैं वात, पित्त और कफ। हमारा गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल, गलत आहार विहार, और फिर विचार भी फर्क पड़ते हैं, तो हमारा क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो आयुर्वेदा कभी हम ना, हमें मेंटल स्थिति हमारी खराब होती है ना, तभी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं, सिस्टम को डिटॉक्स करो, मतलब पेट को साफ रखो। और ये डिटॉक्स करने का काम करती है, पर इसको हमें ना मॉडरेशन में खाना है, क्योंकि अति की कोई गति नहीं होती। हम फिर क्या करते हैं, ये चीज फायदा करती है, इसमें कैल्शियम है, फिर बार बार वही खाते रहते हैं। नहीं, कुदरत में वो चीजें, जैसे लीची है, अभी जैसे ही बारिश होगी तो वो बंद हो जाएगी, और जैसे जैसे, और ये बारिश के पहले आती है। तो क्यों आती है बारिश के पहले? क्योंकि इसमें ना काफी समय तक पेट भरा हुआ रहता है, तो हमारा पेट भरा हुआ होता है, तो हम फिर दूसरा कुछ नहीं खा पाते हैं ना। तो और जैसे हम बारिश आती है, फिर हमें मन करता है पकोड़े खाएं, ये खाएं, वो खाएं, तो ये हैवी हो जाता है डाइजेशन के लिए, फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। बाहर के पकोड़े खा लेते हैं चटनी के साथ, फिर वो चटनी में रखी हुई हो, और आ, वो मतलब काफी समय से बनी हुई हो, तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, तो हम ना ऐसी चीजों का ऐसी चीजें देती है कुदरत में, जो हमारे लिए जरूरी है, मतलब हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, और हेल्थ के लिए अच्छी है। तो ये लोटस सीड पार्ट थोड़े ही समय के लिए आती है, जैसे ही बारिश शुरू होती है वो फिर आना बंद हो जाती है। तो कुछ जैसे लीची थोड़े समय के लिए आती है, वैसे ही लोटस सीड पार्ट भी थोड़े समय के लिए आती है। तो
और ये ब्लड में ऑक्सीजन की फ्लो को और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करती है। एंटी एजिंग है, इसीलिए ये खाने से हमारी स्किन ग्लो करती है, चमक आती है। और इसका कामिंग इफेक्ट है, कूल कूल मतलब मन शांत रहता है। और नर्वस सिस्टम हमारा रिलैक्स रहता है, हमारे दिमाग की नसें रिलैक्स रहती हैं। और ये डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर भगाती है। इसमें ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, इसीलिए डायबिटीज को मैनेज करने में मदद करती है। हाइपरटेंशन को रेगुलेट करती है, कंट्रीब्यूट्स टू स्टेबलाइजिंग बीपी लेवल्स इन द बॉडी। हमारे किडनी के फंक्शन को अपलिफ्ट करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशियस फूड है ओवरऑल। फिर इसमें ना मखाने, इसको प्रोसेस करके मखाने बनाते हैं। ये ड्राई करके जब ये ग्रीन फ्रेश फार्म में मिलती है तो इसको हम कच्चा खाते हैं। फिर जैसे ही उसको उसको सुखाते हैं, फिर उसके सीड से मखाना बनाते हैं प्रोसेस करके। और मखाना भी बहुत फायदे वाला है, उसमें बहुत सारा कैल्शियम है। और उसको हम स्नैक के रूप में भी खा सकते हैं। जब भी हमें भूख लगती है तो फिर हम जंक फूड की और भागते हैं, फरसान ढूंढते हैं। तो थोड़े मखाने अगर हम रोस्ट करके उसमें थोड़ा घी डाल के शुद्ध घी, फिर मसाले जीरा पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर या काला मिर्च डाल के रोस्ट करके रखेंगे, तो फिर वो हम स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। और मखाने का पाउडर करके हम दूध में उबाल के उसका खीर भी बना सकते हैं। मखाने को रोस्ट कर लो, उसका पाउडर बना लो, दूध में उबाल लो, थोड़ी मिश्री ऐड कर लो या ब्राउन शुगर, इलायची डालो, एक दो नट डाल दो, तो हमारी हेल्दी खीर बन जाती है। नहीं तो हम सेवैया की खीर बनाते हैं। सेवैया क्या है? रिफाइंड फूड है, और फिर वो हैवी हो जाता है खाने में। तो ये हल्का भी होता है और इसमें कैल्शियम भी है, तो हमें एक अच्छी न्यू वैरायटी मिलती है, रेसिपी मिलती है। और दूसरा इसकी सब्जी भी अच्छी बनती है मखाने की। रोस्ट कर लो और ग्रेवी में डाल दो, या रोस्ट करके हम अ, पालक में डाल सकते हैं। फिर पनीर की जगह मखाने को खा सकते हैं। तो और जैसे पंचामृत बनाते हैं ना हम, इसमें सत्यनारायण की पूजा में, तो उसमें भी हम मखाने डाल के पंचामृत बनाते हैं, तो उसका स्वाद बढ़ जाता है पंचामृत का। ठीक है। और मखाने को हम आइसिंग भी कर सकते हैं केक में। मखाना, दूध और ब्राउन शुगर को बीट करके पीस के फिर हम उसमें भर के, जिससे हम आइसिंग करते हैं, वो प्लास्टिक होती है ना, फिर उससे हम केक में आइसिंग करते हैं। वो टेस्टी भी लगती है और हल्की भी लगती है। तो कभी व्हिपिंग क्रीम घर में ना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो इतनी सारी वेरिएशन है। देखो, एक फ्लावर, उससे फिर फ्लावर भी मिलता है, सीड भी मिलता है, और उससे स्टेम मतलब कमल ककड़ी भी मिलती है। फिर उसके सीड को हम प्रोसेस करके मखाने के रूप में भी बना खा सकते हैं। फिर उससे केक की आइसिंग भी बनती है। देखो ना, कैसे कैसे कुदरत हमें चीजें देती है, अच्छी अच्छी हेल्थी, पर हमें नॉलेज नहीं होता है कि कैसे क्या क्या चीजें हेल्थी है। तो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में ऐसे ही कुछ हम हेल्दी चीजें सिखाते हैं, जो हमारे तीनों दोषों को बैलेंस करती हैं।
तीनों दोषों को ठीक रखती है और वो खाना जो हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए जरूरी है। तो वात पित्त कफ क्या है और ये क्यों बिगड़ते हैं, इसको हम खाने के माध्यम से बैलेंस में क्यों लाएं, कैसे लाएं। एक बार क्या हुआ, किसी को हमारी फैमिली में डायबिटीज थोड़ी शूट अप हो गई, तो मैंने बोला आप ये ना ये खाना खा के देखो थोड़े दिन। उन्होंने खाना खाया, वो मैंने उनको बना के दिया जैसे हम होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में सिखाते हैं। तो उन्होंने खाना खाया तो उनकी जो डायबिटीज थी ना वो एकदम कंट्रोल में आ गई 1 हफ्ते। तो इतना फायदा है हमारे खाने का। हमारा वो खाना जो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करे, मन को शांत रखे और आत्मा को ऊर्जा दे। तो हमें कितना खाना है, कैसे बनाना है और कब खाना है, कब नहीं खाना है, ऋतुचर्या और दिनचर्या के हिसाब से हमें अपनी डाइट कैसे मैनिपुलेट करनी है, वो सब हम सीखते हैं होलिस्टिक कुकिंग इस प्रोग्राम में। जो प्रोग्राम 24, 25 और 26 जून को होने जा रहा है और जिसका टाइमिंग है 3 से 5 और शाम को 7 से 9। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें पीडीएफ मिलता है काफी सारे टॉपिक्स का और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाते हो, फिर हमसे पूछते हो कुछ भी, कभी भी रेसिपी से अनगिनत रेसिपी। अनगिनत मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम जो सिखाते हैं उसकी बहुत सारी वेरिएशन कर सकते हैं। मसालों के बारे में बताते हैं, शुगर क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या दुष्परिणाम है उसके, क्यों व्हाइट पॉइजन कहा गया है उसको, और अल्कलाइन वाटर क्या है, विरुद्धाहार क्या है, और कैसे हम चीजें खाएं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, वायरस से फाइट करने के लिए क्या खाना चाहिए, कंटेजियस डिसीज को हराने के लिए हम क्या खाएं ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, ये सब बताया जाता है। ठीक है, तो और मुद्राएं बताई जाती है। मुद्राएं, मुद्राओं का भी, मुद्राओं से भी हम अपने दोषों को बैलेंस कर सकते हैं। तो मुद्रा का सेशन हम 1-2 दिन में लेने वाले हैं। और दूसरा मिलेट्स, मिलेट्स को क्यों खाना है और व्हीट और राइस को क्यों रिप्लेस करना है मिलेट से, इसका सुंदर वेबिनार है सरिता जी का। और मिलेट्स के वेराइटी हम 1-2 दिन में फिर से बताने वाले हैं, रेसिपीज रीना जी बताएंगी आपको। तो आप जरूर जुड़ना और दूसरे लोगों को भी जोड़ो। हमारा एक मैसेज फॉरवर्ड करने से काफी सारे लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ, उनका फायदा भी होता है और हमारी सेवा हो जाती है, उनकी ब्लेसिंग भी हमें फिर मिल जाती है। ठीक है ना। अच्छी चीज के लिए हमें, अगर हम कुछ उनको अच्छी चीज बताते हैं ना और उनको फायदा होता है तो वो हमें कभी नहीं भूलते और वो अच्छी चीज वो ट्रांसफर होती रहती है। जैसे सरिता जी ने मिलेट खाया, मुझे बताया, फिर रीना को बताया, फिर हमने मिलेट का प्रचार करना शुरू किया, फिर बहुत सारे लोगों को उसका फायदा हुआ और वो ब्लेसिंग किसको मिलती है और हमें आशीर्वाद रहता है फिर गुरु का, है ना। तो हम इसीलिए बार बार कहते हैं सेवा करो और दूसरे लोगों को भी बताओ। देखो अभी 6 लोग हैं हमारे पास, हम 6 लोग हैं, उसमें रीना जी है, मैं हूँ, बाकी 4 है। तो अगर इसमें 0 को लगा दे तो 60 लोग जुड़ जाएंगे, है ना। तो वो किसका काम है, हमारा काम है, सभी करेंगे ना। ठीक है, हम आज ही मैसेज डाल देते हैं परसों का,
फिर आप फॉरवर्ड करना शुरू कर दो लोगों को। ठीक है, मोनिका जी तो अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, उन्होंने गलती से ऑडियो ज्वाइन ही नहीं किया है। रीना कुछ बोलोगे क्या? कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछ सकते हो। और मखाने की तो बहुत चीजें बनती है, पहले भी सेशन लिया था मखाने के ऊपर, हमने खीर वगैरह बताई थी। और मखाने वैसे हेल्दी ही है ना, तो बहुत सारी चीजों में मखाने यूज होते हैं। आइसक्रीम में भी मैंने अभी बताया कि हेल्दी आइसक्रीम कैसे बनती है, उसमें भी मैंने बताया। केक में भी बन पड़ता है, इसकी क्रीम वगैरह बनती है। फिर मखाने का शीरा बनता है, मखाने सब्जियों में पड़ता है। तो मखाने में कैल्शियम और ये सब है, प्रसाद बनती है। तो इस हिसाब से मखाने अलग अलग चीजों में यूज होते हैं। मखा हमारे पास हमें अगर तकलीफ है, हाँ, गैस वगैरह ये वो, तो हम जैसे कभी कोई चटनी वगैरह बनाते हैं तो शेंगदाना या दालिया हम यूज करते हैं, तो उसकी जगह पे हम रोस्ट किए हुए मखाने ऐड कर देंगे तो गाढ़ापन भी हो जाएगा, हाँ, और हेल्दी भी रहेगा। तो ऐसे भी हम वेरिएशन कर सकते हैं, चेंज। तो हमें गैस की तकलीफ नहीं होगी, उल्टा हमें कैल्शियम वगैरह हेल्दी चीज मिलेगी। हाँ, और हमारी चटनी की चटनी भी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मखाने में अपना कोई खास टेस्ट नहीं, मखाने फीके है। तो ये टेस्ट टेस्ट कुछ नहीं है, तो जो भी हम चटनी की टेस्ट बनाएंगे वही बनेगी। तो ऐसे हम बढ़ भी जाता है, पर हेल्दी चीज बनती है। तो ऐसे कभी कोई चीज गाढ़ी करनी है तो भी हम मखाने का पाउडर यूज कर सकते हैं। मखाने का सूप बनता है। तो ऐसे अलग अलग मखाने की वेरिएशन है। और कुछ पूछना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स में डालो, तो हम आंसर देंगे। सोनिया दीदी ने डाल ही दिया है मैसेज। ये देखो, ये है लोटस सीड पॉड। ये अभी मिलता है बारिश के पहले, तो इसको खाना अच्छा है। ठीक है, लोटस सीड पॉड, इसको सिंधी में डोडी बोलते हैं, डोडी। जो सिंधी लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। इसका अंदर का जो पार्ट है वो निकालना है, फिर वो छिलका निकाल के, अंदर से और पतला छिलका रहता है, वो निकालना है। फिर उसको दोनों हिस्सों में तोड़ना है। फिर अंदर एक ग्रीन डंडी रहती है, वो भी निकाल के फेंकनी है और बाकी खा जाना है, वो कड़वी रहती है। ठीक है, इसका इतना महत्व है कि पहले जब भी हम छोटे थे तो जब भी ये ड्राई हो जाते थे, फिर कार्तिक मास में हम 3 दिन का उपवास रखते थे लड़कियां। फिर 5 जगह पे वो, ये जो अंदर का हिस्सा है ना, फिर वो ड्राई होके
सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। फिर वो हम एक जमीन के नीचे डालते थे, एक गौशाला में डाल के मट्टी खोद के वहां पे डाल के आते थे, और एक पीपल के इधर, तो ऐसे अलग अलग जगहों पे डाल के आते थे, और फिर उपवास पकड़ते थे 30 दिन का। तो पहले दिन कुछ नहीं खाते थे, फिर दूसरे दिन एकादशी आती थी, और फिर तीसरे दिन कुछ नहीं खाते थे। जब भी हम छोटे थे, तो इसका इतना महत्व है। प्योर है ये, लोटस सीड पाड कहती है इसको इंग्लिश में। तो ये कभी आपको आपकी एरिया में मिल रही है तो वो ले लो और खाओ, क्योंकि अभी थोड़े दिन मिलती है, फिर वो चली जाती है। मैं 3 दिन पहले लाई थी, तो हमने कल खाई, तो अभी ऐसे थोड़ी सूख गई है, पर उसके बीज अभी भी अंदर से खा सकते हैं, ग्रीन रहती है, ये थोड़ी सूख गई है। तो कल मैं खा रही थी, तो मैंने बोला इसके खाने से तो काफी समय तक पेट भी भरा हुआ है, और ये तो हेल्दी है, हम इसको तो आ, बचपन में खाते थे, और इसके सीड्स को भी हम फास्टिंग में पूर के आते थे, फिर फास्ट करते थे। तो ऐसे दिमाग में आ गया कि इसका सेशन ले लेते हैं, तो इतना पावरफुल है। कमल का फूल खुद भी हाँ, कितना महत्वपूर्ण है। उसका हर एक पार्ट, जैसे श्रीफलम नारियल का हर एक पार्ट हम यूज करते हैं, ऐसे इसका भी हर एक पार्ट हम यूज करते हैं। कमल का फूल, लोटस फ्लावर, हम गुरु पूजा चेंटिंग करते हैं ना, उसमें भी कमल नयनम ऐसे आता है वर्ड। तो मुझे ऐसे याद आ गया कि आज गुरु पूजा कर लेते हैं, पर अभी हमारा समय भी हो गया है, फिर कभी हम सत्संग रखेंगे, फिर करेंगे कुछ न कुछ प्लान। ठीक है, तो हम मिलते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो फिर कल हम मिलते हैं। पूछना है तो हमारे पास समय है। एंड करें? हाँ भले। ठीक है।